नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स वेब न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है और इसके अंदर सारे अधिकार संविधान से संबंधित है, क्योंकि जो भी अधिकार इस देश के नागरिकों को मिले हैं उसमें संविधान के तहत मान्यता दी गई है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आज देश में चर्चा का केंद्र बना है स्वतंत्रता का मुद्दा, यानी कि बोलचाल की भाषा, बोलचाल के द्वारा मतलब अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने में आज़ादी। इसी बात को लेकर कुछ आजकल माहौल जो है अफरा तफरी सा मचा हुआ है और जिसके कारण जो लोग जागरूक लोग हैं वो निश्चित तौर पर आज के माहौल को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं। कारण साफ है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी जो संविधान के तहत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को दी गई है, आज वही मीडिया गोदी मीडिया के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो उसको प्रस्तुत करना चाहिए सच्चे दृष्टिकोण के तहत वो कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण लोगों में आक्रोश पनप रहा है और इस आक्रोश के कारण लोग चौराहे पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनका आंदोलन कुछ अंधभक्तों को, गोदी मीडिया को और जो अंधभक्त है उनके बारे में यही कह सकते हैं कि वह अंधभक्ति करने में ये भूल जाते हैं कि हर इंसान को क्या अधिकार मिले हैं। बस वे सामने वाले जो अपने संविधान के तहत जो अपने मुद्दे उठाकर अपने विचार, अपने पक्ष को रखने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये गुंडा, मवाली, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, आतंकवादी न जाने किस किस नाम से संबोधित करने लगते हैं और इसमें उनका साथ गोदी मीडिया बड़े स्तर पर देता रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया ने जो रोल अदा किया है वो आज समाज के सामने है। सच्चाई से कितना दूर है ये हमें बताने की यह ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम आज इस प्रश्न को उठा क्यों रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब लोग अपने स्थिति को देखेंगे तो वो विरोध करेंगे और जब विरोध करेंगे तो उसको लोकतंत्र की भावना के तहत स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उसे इस लोकतंत्र के अधिकार ने ही वो स्थान दिया है। इस बात को समझते रहना पड़ेगा। यदि लोग इस बात को भूलने की कोशिश करेंगे, उनके लोग समर्थक लोग इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे, तो लोग निश्चित तौर पर विद्रोह करेंगे, अब बुलंद आवाज़ करेंगे और वो आंदोलन के लिए रास्ते पर उतरेंगे। आज यही देश भर में हो रहा है। जगह जगह पर जो लोग आक्रोशित लोग हैं, जो नाराज़ हैं, जो असंतुष्ट है सरकार की नीतियों से, सरकार की भूमिका से, तो वो लोग समय समय पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सामने आकर अपने विचार व्यक्त करके जाते हैं, जिससे गोदी मीडिया और अंधभक्तों के पेट में दर्द स्वाभाविक है। यानी कि उनके पेट में इतना दर्द हो जाता है कि वे उसको आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और साथ ही में देशद्रोही कहने से भी पीछे नहीं रहे हैं। इसी श्रेणी के अंदर अनेकों लोग चौराहे पर आकर अपना विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा पिछले एक साल के अंदर, विनय दुबे, याद होगा आपको, वही विनय दुबे जो बांद्रा के अंदर लॉकडाउन के अंदर बेहिसाब गांव जाने वाले लोग जमा हो गए थे और उसका सब पर सब आरोप विनय दुबे को ऊपर मढ़कर उन्हें जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उसमें गोदी मीडिया का अहम रोल था। कारण साफ था कि विनय दुबे को किसी भी तरीके से विलन साबित करना, क्योंकि विनय दुबे खुलकर बिना डर के, बिना किसी के दबाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सरकार के खिलाफ अपने विचार बुलंद कर रहे थे और यही अंधभक्तों के पेट में दरअसल हजम बात नहीं हो रही थी। इसलिए विनय दुबे को टारगेट बनाया, लेकिन विनय दुबे भी धुन के पक्के हैं। वे जेल गए और जेल से छूटने के बाद जो रवैया उन्होंने पहले इख्तियार किया हुआ था सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, वे फिर सक्रिय हुए और आज वे चर्चा का केंद्र बने हुए। अर्नब का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई में बैठा हुआ बोलता है मुंबई पुलिस को गालियां देगा, महाराष्ट्र के लोगों को गालियां देगा, महाराष्ट्र मुंबई पीओके है बोलने वाले को समर्थन करेगा। तो एक बात सुन ले रे, इंटरव्यू जो होता है ना वो पत्रकारों को दिया जाता है, दलालों को नहीं। और मैं कोई प्रवक्ता नहीं है इस महाराष्ट्र शासन का, लेकिन मुंबई से जुड़ी हुई अस्मिता है, मेरे महाराष्ट्र की अस्मिता है। तो तेरे के बाप जो दिल्ली में बैठा है ना उधर, वो उसको भी बोलता हूँ, तेरे को भी बोलता हूँ, औकात में रह के बात किया कर। ये मुंबई है, इधर मोर बना दिया जाता है और टपाटप चलता है कायदे से। तो अभी भी टाइम है, औकात में रहेगा ना तो अच्छी बात है। उसी तरह एक अभिनेत्री जो सामाजिक भूमिका इख्तियार करती रही थी अभिनय के साथ, और साथ ही साथ में उन्होंने लोकतंत्र पद्धति के तहत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। हम बात कर रहे हैं काजल निषाद की,
जो काजल निषाद आजकल महिला होने के कारण हिंदुस्तान के अंदर चर्चा का केंद्र बनी है, वो जितने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखती है, निश्चित तौर पर उनकी जुबान में, उनके शब्दों में थोड़ा कड़वाहटपन होता है, लेकिन सोशल मीडिया की वो एक तरीके से क्वीन बन गई है और सोशल मीडिया के ऊपर काजल निषाद एक बड़ा नाम बन चुका है। काजल निषाद का स्पष्ट कहना है कि जिस देश के संविधान ने, जिस लोकतंत्र ने जिन लोगों को ताकत दी है, उनको इस बात को समझना होगा। अगर वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं तो हमको भी संविधान के मिले अधिकार के तहत रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ बगावत करने के लिए रास्ते पर आना ही पड़ेगा। मैं काजल निषाद। साथियों, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल आप ही रखना, अपने परिवार का ख्याल भी आप ही रखना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सरकार किसी का ख्याल नहीं रखेगी। सरकार की पोल खुल चुकी है, आप सब जानते हो, और जितना हो सके उतना सोशल मीडिया पर इनकी पोल खोलो। लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सरकार की पोल खोलते रहो। ए मेरी बहन, तू शक्ति का रूप, याद रखना, तू इनको भी डरना नहीं, इन अंध और गंध से कभी डरना नहीं। सरकार की पोल खोलती रहे, सच्चाई बताती रहे दुनिया को। सबको पता चलना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है या इनके अंध और गंध कर रहे हैं महिलाओं के साथ, और सरकार क्या कर रही है ये तो पूरी दुनिया जान रही है। और जितने भी मेरे भाई हैं सोशल मीडिया पर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। सभी पोल खोलते रहो, अच्छे से बजाते रहो सरकार की, अच्छे से सही से पोल खोलते रहो, बताते रहो कि कहाँ क्या हो रहा है, बताते रहो कि कौन से अस्पताल में दवाई मिल रही है कि नहीं, डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं, हाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, वेंटिलेटर्स है कि नहीं है, बेड है कि नहीं है। सारी पोल खोलते रहो, अच्छे से बजाते रहो। सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो सरकार की पोल खोल सकता है और सच्चाई बता सकता है। क्या ये चाटुकार मीडिया अभी भी नहीं सुधरे हैं? इसीलिए ये कभी नहीं बोलेंगे सरकार के खिलाफ। ये बेचारे जो है ना, बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, आपदा में अवसर इन्हीं के घर पे हो रहा। इसीलिए हम और आप, पूरा भारत मिलकर सरकार की सच्चाई बताते रहो सोशल मीडिया पर। मिश्रा जी जहाँ पे खत्म होते हैं। इसी तरीके से रेबेल सदानंद पति बहुत तेजी से उभरता हुआ नाम है, वकील है पेशे से और सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं समय समय पर। उन्होंने ही तो खुलेआम चेतावनी दी है कि मुझे अरेस्ट करो, क्योंकि वो समय समय पर वर्तमान में जो मुद्दे जो घटनाएं घटित होती रहती हैं उनको उठाते रहते हैं। कंगना रणावत ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था, उसमें उसने कहा था कि मोदी जी जो हैं वो देश के पिता तुल्य हैं, मतलब पिता के समान है। नो डाउट, अगर उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो उम्र दराज हैं और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी वरिष्ठ नागरिक को हम पिता तुल्य ही मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं और दो राय बात हो नहीं सकती। लेकिन जब वही व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा हो कि जो सबके लिए न्याय करे और एक दृष्टिकोण से सबको देखे और समय पर खड़ा हो और लोगों देश की तरक्की के लिए काम करे, यदि ऐसा ना हो और लोग ज़्यादातर आक्रोशित होकर रोड पर आए तो फिर वो क्वेश्चन के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, वो व्यक्तित्व जो कुर्सी पर बैठा हुआ। तो बात यही है कि रिबेलों ने जिस मुद्दे को लेकर ये अपना आक्रोश जाहिर किया, उनका कहना है कि यदि कोई पिता तुल्य है तो वो अपने घर की संपत्ति बेचेगा नहीं, घर में संपत्ति को अर्जित करेगा, और जो घर में अर्जित की हुई संपत्ति को बेच रहा है तो वो पिता कैसा पिता है। इस प्रकार का प्रश्न करते उन्होंने कहा कि रंगना कड़ावत एक अंधभक्त बनकर ये अपनी भूमिका को इख्तियार कर रही हैं। उसी में उन्होंने अनुपम खेर, अक्षय कुमार जैसे अनेकों सितारों का नाम लिया और सभी पर अंधभक्ति का आरोप लगाते हुए रिबेले सदानंद पति ने कहा कि ये लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए इस प्रकार की भूमिका इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई स्वार्थ नहीं, हम देशभक्त हैं और हम ये काम करते रहेंगे। इस प्रकार ये त्रिदेव आज हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बने हैं और तीनों ही अपने अपनी फील्ड में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाए और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों को अधिकार मिल सके, लोगों को हक मिल सके। इस प्रकार की भूमिका में काजल निषाद, विनय दुबे और रेबेले सदानंद पति लगातार संघर्षरत हैं। निश्चित तौर पर लोगों के दिल में उन्होंने जगह बना ली है और देखते ही देखते लाखों की तादाद में इनके समर्थक इनको फॉलो करने लगे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर बिना किसी बैकग्राउंड के एक सामाजिक दृष्टिकोण रखकर ये सक्रिय जो गोदी मीडिया से संबंधित है,
बड़े बड़े चैनलों के एंकर भी जिन्होंने अपने ऊपर लेवल लगा लिया अपनी भूमिका के कारण, वे भी चिंतित नजर आते हैं। तो इन संघर्षरत आते रखते हैं। विनय दुबे उसके आगे पेलना चालू करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया जी थोड़ा सा उन पर रहम कर देते हैं। बनारस वल्ली मिश्रा जी इनसे 2 कदम आगे हैं। वो तो इस तरीके से सरकार की बखियां उधेड़ते हैं कि जैसे कि सारा न्याय करने के लिए उन्हीं को दे दिया गया है, क्योंकि वे बहुत जज्बाती हैं, जोशीले हैं और सत्य के पक्ष में अपनी जान तक देने से पीछे हटते नहीं रहे। बनारस वाले मिश्रा जी का इंटरव्यू लेने के लिए तो विनय दुबे भी यूपी गए थे। 6 साल सरकार बीत गया, कोई बड़ी उपलब्धि मिली हुई हमको, हम लोगों को मुसलमानों के यहाँ जो है नफरत का ढोंग बीज बो दिया, वो सब भी हमको देखने लगे। हमारा जहाँ आपसी सौहार्द था, हम ईद पर उसके यहाँ सेवई खाते थे, वो बेचारा हमारे यहाँ दीपावली में आकर के जो है मिठाई खाता था। इसको तोड़ के इन्होंने हिंदू और मुसलमान कर दिया। पूरे तरीके से एक अलग तरीके का इमरजेंसी चल रहा है। इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग एकजुट हो रहे हैं। काजल निशान बनारस वाले दुबे जी रिबेल इन्होंने मिलकर एक संयुक्त मीटिंग की। इनका एक तरीके से संयुक्त मोर्चा बन चुका है कि और इनके पीछे हजारों वकील, हजारों सामाजिक संस्थाएं और हजारों सामाजिक लोग इनको सहयोग कर रहे हैं। वे आज एक ताकत के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हुए अपनी भूमिका को निभा रहे हैं।